साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जीके और उसमें भी राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं प्लस यहाँ कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनका सभी का हम अध्ययन करेंगे और फिर विस्तार से उनका देखेंगे कि कौन कौन से कितने जिलों में विस्तार है उनका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है और यह मंडला और बालाघाट में है। और दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये जो कि डिंडोरी में है। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है बांधवगढ़ जो कि उमरिया में है। और चौथा हो गया संजय डूरी जो कि सीधी में है। और इसका आधा भाग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। और वहाँ पास इसको छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया हमारा पन्ना और छतरपुर में। और फिर हो गया इंदिरा गांधी, इसको पेंच टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, और ये है सिवनी कामा छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी है। और इसके बाद है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नर्मदापुरम जिले में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कि भोपाल में है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार में है। यहाँ पर डायनासोर के अंडों को सुरक्षित रखा गया है। और कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये श्योपुर में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है। ये सिंधिया राजाओं की शिकार खेलने का स्थल था। और साथियों इसमें से 1 2 3 4 5 6 ये टाइगर रिजर्व हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना जो कि कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही हम इसको मिटाते हैं और एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तार से देखते हैं। हाँ तो साथियों हम लोग मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटा जानकारी लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल इसका 940 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में जो कि 785 बाघ पाए जाते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य 1933 में इसकी स्थापना हुई। फिर इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और फिर 1973 में भारत में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चालू हुई तो उसके बाद फिर 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान से 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बंजर, हालोन और सुरपण। और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी की भी सुविधा उपलब्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का जो कि राजकीय पशु है बारहसिंघ है। और बारहसिंघ में भी ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो साथियों मोटा मोटी सारी जानकारी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो गई। अब हम लोग अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं।
हाँ तो साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं। और यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजाओं की शिकार स्थली भी रहा है। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1958 में दिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान से NH 46 गुजरता है और NH 46 की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 634 किलोमीटर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 झीलें स्थित हैं। सांख्य सागर झील, माधव सागर झील और जाधव सागर झील। और एक बात और साथियों, इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण माधवराव सिंधिया के नाम पे किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का रखा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है मनिहार नदी। मनिहार नदी। और हाँ, एक और सांख सागर झील को 2022 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल अब 4 रामसर साइट हो गई हैं। और यहाँ सर्वाधिक पशु पाया जाता है तेंदुआ। सर्वाधिक तेंदुए यहीं पर पाए जाते हैं। और जॉर्ज कैसल भवन 1911 में यहाँ पर बनाया गया था इस राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी में, जो कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी 1911 में यहाँ आने वाली थी और इसी कारणवश उनका यहाँ आगमन नहीं हो पाया है, तभी इसको बनाया गया था। और 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया गया था मुंबई में, जो कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जब आने वाली थी उन्हीं के स्वागत में बनाया गया था। तो इस तरह साथियों, मोटा मोटी जानकारी माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो गई है। और हम लोग अब देखते हैं मध्य प्रदेश। हाँ तो साथियों, हम लोग अब मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखने जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान बघेल राजाओं की शिकार स्थली भी रहा है। और यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1993 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी, इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। और जंगली भैंसे का भी संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान में होता है। और बाघों का काफ़ी ज़्यादा घनत्व होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी कहा जाता है। तब साथियों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई है। तो हम लोग मध्य प्रदेश का अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। हाँ तो साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश का चौथा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का जिला है, इन जिलों में इसका विस्तार है। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। और रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है, जंगल बुक, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसकी परिकल्पना इसी राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। और यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पेंच। और पेंच नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। पेंच, हेर्री और कान्हन, ये 3 नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख अकबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला राष्ट्रीय उद्यान। हाँ तो साथियों, अब हम लोग मध्य प्रदेश के 5वें राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसे 1979 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान
और इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी स्थित है। और यह राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शहरी क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के एकदम बीचों बीच में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। हाँ तो साथियों, वन विहार के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। हाँ तो साथियों, अब हम लोग मध्य प्रदेश के 6वें राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और फिर 1994 से टाइगर रिजर्व बनाया गया। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का सारिस्का कहा जाता है और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी है और पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। इस राष्ट्रीय उद्यान से 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, केन नदी और खद्दर नदी। और जंगली भैंसे का संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब इस तरह से साथियों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई है। अब हम लोग अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। हाँ तो साथियों, अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले, जिसका पहले नाम नर्मदापुरम था, फिर बाद में इसे होशंगाबाद कर दिया गया था होशंग गौरी द्वारा, और फिर इसका पुराना नाम फिर से दे दिया गया है नर्मदापुरम। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है और फिर 1999 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के एकदम बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है। देनवा नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कृष्ण मृग। कृष्ण मृग माने काला हिरण, सलमान खान वाला कृष्ण मृग, काला हिरण। और गौर पशु, यही दोनों पशु यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और भारत में अभी पहली बार ऊदबिलाव यानी बनबिलाव यूरेशियन ओटर, यूरेशियन ओटर को रेडियो टैग किया गया है, जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही रेडियो टैग इसे किया गया है। तो साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश के 8वें राष्ट्रीय उद्यान संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसका संजय इसलिए क्योंकि संजय गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विस्तृत है। और सरगुजा जिले में इसका जो भाग है उसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2008 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। टाइगर रिजर्व में संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी बहती है। बनास नदी। और यहाँ से कन्हैया दाह जलप्रपात संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान में है स्थित। तो साथियों, मोटा मोटी जानकारी संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो गई है। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है और इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यह है और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अशोक साहनी को कहा जाता है। ठीक साथियों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई है। हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला राष्ट्रीय उद्यान। हाँ तो साथियों, हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का 10वां राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है और इसे 2011 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पास से
एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है जोवट नदी। जोवट नदी। और इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के अंडों के जीवाश्म को सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से साथियों डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला राष्ट्रीय उद्यान। हाँ तो साथियों हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का 11वां और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और यह राष्ट्रीय उद्यान कुनो नदी के किनारे है और कुनो नदी के नाम पर ही इसका नाम कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा हुआ है। कुनो नदी के किनारे है। और साथियों 17 सितंबर 2020 को 17 सितंबर 2020 को अफ्रीका महाद्वीप का यह एक देश है नामीबिया, वहाँ से 8 चीते लाए गए थे। 8 चीते लाके कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए थे। इस तरह साथियों कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मोटा मोटी जानकारी खत्म हो गई और ये हमने एक एक करके। हाँ तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।